अस्सलाम वालेकुम, मैं मज़हर अब्बास और आप देख रहे हैं टेक्निकल गाड़ी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उसके बाद हमारी जो आज की वीडियो है वो है कुछ मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है कि लोगों के कभी तो फेसबुक अकाउंट जो है वो हैक हो जाते हैं, कभी व्हाट्सअप हैक हो जाते हैं, कभी उनकी कोई एप्लीकेशन हैक हो जाती है, कभी उनके ईजी पैसा से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये बेसिकली कैसे हो सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तफसील से बताऊँगा। तो वीडियो को आपने गौर से देखना है, स्किप नहीं करना, आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, तभी आपको समझ आएगी। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे सोशल अकाउंट्स का जो सिक्योरिटी का दारोमदार है वो मोबाइल फ़ोन पे है। तो मोबाइल फ़ोन में आप व्हाट्सअप भी यूज़ करते हैं, फेसबुक भी यूज़ करते हैं और अदर कई सोशल प्लेटफॉर्म है जो आप यूज़ करते रहते हैं। उनमें से वक्तन फ़वक्तन देखने को मिलता है कि कभी फेसबुक हैक हो जाती है, कभी व्हाट्सअप हैक हो जाती है, कभी इंस्टाग्राम हैक हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। मतलब बंदे को खुद से समझ नहीं आ रही थी यार मेरे साथ हो क्या रहा है और किसने हैक किया और कैसे हैक किया। ऐसा पॉसिबल है या नहीं? ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसकी चंद कंडीशनें हैं, वो कंडीशनें मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर आप ये गलती करेंगे तो आपका फेसबुक अकाउंट भी हैक हो सकता है और आपका व्हाट्सएप अकाउंट भी हैक हो सकता है। देखिए, सबसे पहली इसकी वजह है आपका फ़ोन नंबर। आपका फ़ोन नंबर अगर आपके पास चल रहा है, उस पर OTP आता है एक कोड की सूरत में। उस पर कोई एक चीज़ अगर आप रजिस्टर्ड करना चाहें, जिसमें आप अपना ईमेल या प्ले स्टोर या गूगल अकाउंट कह सकते हैं, ये रजिस्टर्ड करें तो भी आपको एक कोड भेजा जाता है। उसके बाद अगर आप फेसबुक अकाउंट बनाते हैं उसका भी कोड भेजा जाता है, और अगर आप व्हाट्सएप बनाते हैं तो उसका भी कोड भेजा जाता है आपको, और अगर आप इंस्टाग्राम पे रजिस्टर्ड करते हैं तो तब भी आपको एक कोड भेजा जाता है, वेरिफिकेशन कोड उसको कहते हैं। और इसी तरह यूट्यूब चैनल अगर आपका है, यूट्यूब पे अगर आप काम करते हैं, तो मतलब ये कि कोई भी सोशल अकाउंट की एप्लीकेशन है तो वो आपसे वेरिफिकेशन के लिए कोड भेजती है और वेरिफिकेशन मांगती है। तो जब आप उसको वेरिफिकेशन करवा देते हैं कि जी मैं ही हूँ, तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। अगर आप वो कोड नहीं देते तो वो आपका अकाउंट नहीं खुलता, नहीं बनता। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि आपके पास कोई कोड आता है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं यहाँ से आपका व्हाट्सअप नंबर, आपका नंबर मुझे पता है, आपका जो व्हाट्सअप नंबर है वो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ रजिस्टर्ड करने के लिए, यानी कि आपका व्हाट्सअप अपने मोबाइल पे चलाने के लिए आपका नंबर देता हूँ, तो साफ ज़ाहिर कोड आपके पास आएगा, कन्फर्मेशन कोड जिसे कहते हैं, वो आपके पास आएगा, वो मुझे ज़रूरत होगा। वो मेरे पास नहीं है तो मैं आपका व्हाट्सअप नहीं हैक कर सकता। अगर वो मुझे मिल जाता है आसानी से तो मैं आपका व्हाट्सअप हैक कर सकता हूँ, मुझे मिल सकता है आपका व्हाट्सअप। तो जब मैं यहाँ से वो कोड आपकी तरफ भिजवाता हूँ तो मुझे वो कोड चाहिए होता है, उसके लिए मैं आपको फ़ोन कॉल करता हूँ कि मुझे वो कोड चाहिए, आपकी तरफ गलती से आ गया है, मैं ये मजबूर हूँ, मैं वो मजबूर हूँ, मतलब काफ़ी सारे बहाने होते हैं। और जिस नंबर पर कोड भेजा जाता है, आगे हमारा भाई बिल्कुल इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है, वो कोड जो है उनको बता देता है। मिसाल के तौर पे मैं रजिस्टर्ड कर देता हूँ तो मुझे बता रहा है कोड कि भाई ये कोड मेरी तरफ आया है, तो ये कोड आपका है तो आप ले लें। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो कोड आपकी तरफ आया है वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो कोड आप किसी को मत दें। अगर वो कोड आप किसी को दे रहे हैं तो आप अपने हाथों से अपनी चोरी करवा रहे हैं, अपना अकाउंट हैक करवा रहे हैं। और इसी तरह फेसबुक का भी एक OTP आता है जब आप उसका पासवर्ड क्रैक कर रहे होते हैं, यानी कि उसका पासवर्ड तोड़ रहे होते हैं, तो आपको फेसबुक एक कन्फर्मेशन कोड भेजता है ये तस्दीक करने के लिए कि ये मालिक है या कोई और है। तो फेसबुक को कैसे पता चलता है कि ये मालिक है? क्योंकि वो उस नंबर पे कोड भेजता है जिस नंबर पे आपने अकाउंट बनाया था, आपने यानी फेसबुक बनाई थी, उस नंबर पे वो कोड भेजता है। या आपने ईमेल पे रजिस्टर्ड किया है फेसबुक, तो वो ईमेल पे कोड भेजते हैं कि ये तस्दीक करने के लिए कि आप मालिक हैं या चोर हैं। तो अगर वो कोड ही आप मुझे बता दें इमोशनल ब्लैकमेल करने पर, तो फिर तो आपका फेसबुक गया। उसके बाद फिर मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ, आपका नंबर को निकाल सकता हूँ, अपना नंबर बीच में ऐड कर सकता हूँ, तो वो प्रॉपर्टी मेरी हो जाती है, नाम आपका चल रहा है, तस्वीरें आपकी चल रही हैं बीच में, बट वो कस्टडी मेरी में है। तो इस चीज़ से बचने के लिए फेसबुक पे एक 2 ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन होता है, वो आपने डबल सिक्योरिटी भी जिसको कहते हैं, आप उसको ऑन कर दें। पहली बात तो ये कि आपको कोई भी फ़ोन करे तो आप उसको ये कोड नहीं बताइएगा। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास कोड आ जाता है, कोई आपके पासवर्ड को तोड़ना चाह रहा होता है, तो उसका आपने 2 ऑथेंटिकेशन जो है ऑन कर रखा होता है, उस पर आपको फिर कोड भेजा जाता है कि वो कोड हमें दें, तो उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। इसीलिए फेसबुक पे एक ऑप्शन है 2 ऑथेंटिकेशन का। अगर किसी को आपके पासवर्ड का पता है या वो आपका पासवर्ड तोड़ लेता है तो आपके अकाउंट में वो लॉगिन नहीं कर सकता जब तक वो कोड आप उसको ना बताएं, क्योंकि हर लॉगिन पे फेसबुक आपको एक कोड भेजता है। वो कोड अगर आप देते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इन सब सोशल अकाउंट का जो सिक्योरिटी का दारोमदार है वो है आपका मोबाइल फ़ोन नंबर। मोबाइल फ़ोन नंबर को आप अपने पास सेफ रखें। मोबाइल फ़ोन नंबर पे जो भी मैसेज आता है वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप किसी को मत बताएं, वो आपकी सिक्योरिटी का ज़ामिन है। वो कोड अगर आपने कोड बता दिया तो आपने अपनी सिक्योरिटी लीक कर दी, अपने अकाउंट्स जो हैं वो आपने
किसी के हवाले कर दिए। और उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कोई तगड़ा सा जो है पासवर्ड यूज़ किया करें कि अगर आपका दोस्त है कोई जो आपके फेसबुक अकाउंट को हैक करना चाह रहा है, जो छीनना चाह रहा है, तो वो अपने मोबाइल पे वो प्रोसेस करता है, साथ ही आपका मोबाइल पड़ा होता है, वो आपके साथ बैठा हुआ है, आप कोई काम कर रहे हैं, मोबाइल आपका पड़ा हुआ है उसके साथ, तो वो आपके पास ही बैठ के वो प्रोसेस कर रहा है पासवर्ड तोड़ने का। जो कोड आता है आपकी तरफ, वो कोड आपके मोबाइल पे आता है, वो वहाँ से देख सकता है, आपका जो फेसबुक है वो हैक कर सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन पे एक तगड़ा सा पासवर्ड यूज़ किया करें ताकि इस किस्म की सूरत हाल से बचा जा सके। तो मैं बार बार आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप अपने सोशल अकाउंट्स जो हैं वो सिक्योर करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन को सिक्योर करें, और आपका जो मोबाइल फ़ोन नंबर है उस पर जो भी मैसेज आते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है। जो भी कोड आता है वो आपने अपने पास रखना है, किसी को नहीं बताना। इसी तरीके से आजकल जो बैंक की जो डिजिटल एप्लीकेशंस हैं, नेशनल बैंक की है, किसी भी बैंक की है, डिजिटल एप्लीकेशन है आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे होते हैं, उनका भी दारोमदार इसी मोबाइल फ़ोन नंबर पे होता है या आपकी ईमेल पे होता है और आपके फ़ोन पे होता है। अगर आपका फ़ोन किसी की एक्सेस में है, आपका नंबर किसी की एक्सेस में है, या आप कोड बता देते हैं उनको, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने मोबाइल को सिक्योर करें, अपने मोबाइल फ़ोन नंबर को अपने पास रखें, अपना मैसेज किसी को ना भेजें। कोई भी कोड अगर आपको आता है तो आप अपने पास रखें, किसी को मत बताएं। अब देख लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद आप फ़ौरन डिलीट कर दें। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।